यादव मर्डर केस में अनंत सिंह की गिरफ्तारी हो गई है। पूर्व विधायक और जेडीयू प्रत्याशी अनंत सिंह अरेस्ट कर लिए गए हैं। मोकामा में घर से अनंत सिंह की गिरफ्तारी हुई है। अनंत सिंह को गिरफ्तार कर पटना ले गई है पुलिस। अनंत सिंह के साथ 2 अन्य आरोपी भी गिरफ्तार किए गए हैं। ये अपडेट सामने आया है। अनंत सिंह को आज कोर्ट में पेश किया जाएगा। 2 एसएचओ भी सस्पेंड किए जा चुके हैं, यानी कि अब इस पूरे मामले को लेकर लगातार कार्रवाई और बड़ी कार्रवाई होती हुई नजर आ रही है, क्योंकि सवालों के घेरे में सरकार और विपक्ष लगातार देखिए कानून व्यवस्था के साथ साथ कार्रवाई ना होने को लेकर भी सवाल उठा रहा था। लेकिन जेडीयू प्रत्याशी अनंत सिंह की गिरफ्तारी हो चुकी है, जिसे लेकर अब सरकार का ये कहना है कि देखिए ये पहले ऐसा होता था कि जंगल राज में जो अपराधी थे बेखौफ होकर घूमते थे, लेकिन हमारे शासनकाल में सुशासन है और यही वजह है कि अपराधी कोई भी हो, कितना बड़ा क्यों ना हो, कार्रवाई होती है। तो दूसरी तरफ लगातार विपक्ष की तरफ से सवाल उठाए जा रहे हैं, समय को लेकर भी सवाल उठाए जा रहे हैं कि जब हमने दबाव बनाया इसके बाद खाना पूर्ति करने की कोशिश हुई है। लेकिन कुल मिलाकर आपको ये बता दें कि राजनीति इस वक्त काफी गर्म इस हत्याकांड को लेकर नजर आ रही है। लेकिन दूसरी तरफ पुलिस ने कार्रवाई करते हुए गिरफ्तारी की है अनंत सिंह की, जेडीयू के प्रत्याशी, जिन पर आरोप परिवार वाले की तरफ से ये लगाया गया था कि दुलारचंद यादव की जो हत्या हुई है इसके पीछे हाथ अनंत सिंह का है। और इसके बाद शिकायत दर्ज करवाई गई, एफआईआर दर्ज हुई और इसके बाद गिरफ्तारी हुई है। 30 अक्टूबर को हत्या कर दी गई थी और उसके बाद से ही लगातार देखिए अनंत सिंह सवालों के घेरे में थे। हालांकि पुलिस ने जांच पड़ताल की, पूछताछ की और उसके बाद गिरफ्तारी हुई है। अब आगे पूछताछ होगी अनंत सिंह से और इसके बाद इस हत्याकांड की आखिर सच्चाई क्या है ये जानने की कोशिश की जाएगी। अभी 2 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। मोकामा हत्याकांड में बड़ी कार्रवाई हुई है, अनंत सिंह की गिरफ्तारी हुई है। किया गया था कि शांतिपूर्ण ढंग से इलेक्शन होना चाहिए और इसमें जब अनुसंधान किया गया तो पाया गया कि जो प्रत्याशी हैं वो वहाँ पे मौजूद थे, उनके सामने में घटनाएं हुई हैं और जो इस कांड के मुख्य अभियुक्त भी हैं अनंत सिंह, उनकी आज गिरफ्तारी बेड़ना गांव से किया गया है। इसमें हम लोग को जानकारी प्राप्त हुई थी, इनके 2 सहयोगी भी इनके साथ में थे जो उस घटनास्थल पर भी थे और उनकी भी गिरफ्तारी की गई है। ये 2 व्यक्ति हैं मणिकांत ठाकुर जो नदमा गांव के रहने वाले हैं और दूसरा रंजीत राम जो लदमा गांव के रहने वाले हैं। इस पूरे मामले में 3 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। प्रत्याशी है अनंत सिंह, उनकी गिरफ्तारी हुई है। दूसरा मणिकांत ठाकुर जो नदमा गांव के रहने वाले हैं, बाढ़ थाना अंतर्गत। दूसरे रंजीत राम जो लदमा गांव के रहने वाले हैं। ये लोग भी इस घटनास्थल पर थे मौजूद। इन तीनों की गिरफ्तारी की गई है। इन तीनों को आगे मजिस्ट्रेट को प्रस्तुत कराया जाएगा और आगे भी संबंधित कार्रवाई की जाएगी। और पर्याप्त मात्रा में सीएपीएफ की बल उपलब्ध है। वो पुलिस बल और मजिस्ट्रेट के साथ लगातार चेकिंग की कार्रवाई लगातार कर रहे हैं और सेशन भी कर रहे हैं। आचार संहिता के संबंध में सभी पदाधिकारियों को पुनः निर्देश दिया गया है, किसी भी प्रकार की अगर उल्लंघन होगा उनके विरुद्ध कठोरतम कार्रवाई किया जाना। जहाँ तक इलीगल आर्म्स की बात है उस पर और तेजी लाई गई। जहाँ जहाँ आवश्यकता हो सीएपीएफ को भी यूज करके उस पर छापामारी की जा रही है। और शैलेंद्र हमारे साथ तमाम जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। शैलेंद्र, अनंत सिंह की गिरफ्तारी हो चुकी है, अब कोर्ट में भी आज पेश किया जाएगा। कितने दिन की रिमांड पुलिस आज मान सकती है और कितने बजे पेशी होगी कोर्ट में? शैलेंद्र, देखिए, साफ तौर पे है अनंत सिंह को गिरफ्तार कर लिया गया है और अब पहले उनका मेडिकल टेस्ट करवाया जाएगा, यानी मेडिकल टेस्ट के बाद ही उनकी जो पेशी है वो कोर्ट में करवाई जाएगी और कोर्ट में पुलिस जो है उनकी रिमांड मांग सकती है। ये कहा जा रहा है कि रिमांड की जो अवधि है वो 3 से 5 दिन की हो सकती है। और विशेष बात यह है कि जज यानी कि जो न्यायिक मजिस्ट्रेट होंगे वो किस तरह का फैसला लेते हैं, क्योंकि उनको जो है इसमें फैसला लेना है, यानी उनका कोर्ट जो तय करेगा वही चीजें होंगी। चूंकि इस मामले में गिरफ्तारी हो चुकी है और पुलिस ने एक चीज ये साफ कर दिया है कि मौके पर अनंत सिंह मौजूद थे, यानी दुलारचंद
यादव की जब हत्या हुई तो मौके पर वो मौजूद थे, और ये सबसे बड़ा एक कहें कि सबूत है। जिस तरह से अनंत सिंह ने कहा था कि नहीं, मैं 30-40 गाड़ियों के काफिले के साथ आगे निकल गया था और बाद में चीजें हुई हैं और हमने उनको लोगों को मना किया था कि नहीं कुछ करना नहीं है, तो लेकिन हमारी गाड़ियों को तोड़ दिया गया। लेकिन अब पुलिस ने जो बात कही है या एसएसपी ने जो बात कही है वो साफ तौर पे है, वो ये दर्शाती है कि किस तरह से अनंत सिंह जो मौके पर मौजूद थे, और यही वजह है कि भारी पुलिस फोर्स के साथ रात में पटना के एसएसपी पहुंचते हैं, क्योंकि अनंत सिंह, जब से ये घटना हुई थी, अनंत सिंह ही चुनाव प्रचार के लिए नहीं निकल रहे थे। कल वो चुनाव प्रचार के लिए निकले थे, उनकी तस्वीरें आई थी, वो सड़कों पर घूम घूम कर हाथ जोड़कर वोट मांग रहे थे। लेकिन जब वो रात में कैंपेन करके लौटे और देर रात पुलिस पहुंची है और उनकी गिरफ्तारी हुई है, तो साफ तौर पे है अनंत सिंह ने गिरफ्तारी के बाद अनंत सिंह का जो सोशल मीडिया है उसकी ओर से एक पोस्ट किया गया है जिसमें लिखा गया है सत्यमेव जयते। उसमें एक क्लिप है 12 सेकंड की जो जिसमें लेकिन शैलेंद्र, चुनाव से ठीक पहले गिरफ्तारी होना जेडीयू की प्रत्याशी का, क्या इसका खामियाजा भुगतना पड़ सकता है, या फिर इसे इसका अलग संदेश दिखाने की कोशिश एनडीए की तरफ से होगी और ये बताने की कोशिश होगी कि देखिए हमारे शासन में अपराधी कोई भी क्यों ना हो, हमारे ही खेमे का क्यों ना हो, गिरफ्तारी होती है अगर आरोप लगता है तो? जी बिल्कुल, ये सरकार जो है, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बार बार ये कहते रहे हैं, ना हम किसी को बचाते हैं ना किसी को फंसाते हैं। तो वो नीति जो है, यानी कि पहले से जो इस सरकार की नीति जारी है उस नीति का पालन करने की कोशिश हुई। लेकिन यहाँ पर देखना एक चीज और होगा, अभी चुनाव का समय है, चुनाव आयोग के निर्देश पर चीजें होती हैं, तो जाहिर सी बात है चुनाव आयोग जो चीजें तय करेगा। चुनाव आयोग ने जिस तरह से कल कार्रवाई के मतलब एक बड़ी कार्रवाई की वहां के एसडीएम और कहें कि ग्रामीण एसपी और उसके अलावा दो एसडीपीओ यानी 2 डीएसपी को हटाया था, और कहे कि 3 अधिकारियों को हटाया। यानी कि देखिए